आदमी हो या औरत हो, उसको वश में करने के लिए क्या हम टोटका कर सकते हैं? कोई भी लेडीज है, जेंट्स है, किसी को भी आप वश में करना, तो उसका या तो सर के बाल होते हैं, पैरों की मिट्टी होती है, उसे ले जाके पुतला बना के वो मिट्टी होती है और बाल होते हैं, इस पुतले के अंदर डाले जाते हैं। आप कर रहे हो, आपकी भी फोटो चाहिए, उसकी भी फोटो चाहिए, दोनों की फोटो चाहिए, दोनों के नाम। खोए हुए प्यार को वापस पाना है तो उसके लिए क्या टोटका कर सकते हैं? वशीकरण तिलक भी होता है, वो तिलक लगा के और उनकी मन में इच्छा लेके मंत्र उच्चारण करना है, ओम कुरुम कुरुम वश्यम स्वाहा। ये मंत्र का जाप करना है 21 बार। वो तड़प उठेगा, लड़का हो या लड़की हो, तड़प उठेगा बात करने के लिए। एक तरफा प्यार को वश में करने के लिए क्या टोटका है? लाल कपड़ा लेके उसमें लौंग, सुपारी, इलायची, ये 3 चीज उसमें रख के 7 गांठ मार के, अगर हस्बैंड दूर हो रहा है तो हस्बैंड के सिरहाने रख देंगे। किसी को 5 या 10 मिनट के लिए वश में करना हो और अपना कोई काम नहीं करवाना हो, जैसे कुछ साइन वगैरह करवाना हो या कुछ बात पूछनी हो, बिल्कुल नीचे जमीन पे ब्रश पे बैठ के और अपनी मुद्राएं इस तरह करके और बैठना है और फिर एक मंत्र का 5 मिनट उच्चारण करना है, स्वाहा। उसके बाद वो 5-10 मिनट के लिए जैसा आप कहोगे वैसा करेगा। वशीकरण हो गया है, दोनों की फोटो लेकर शमशान में जाके और उसको जलानी पड़ती है। पहचान कैसे सकते हैं सर अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो जाता है? ये 7 धातु की कील बनती है, 3 घंटे का हवन होता है उसका। हवन में उसको रख के और उसकी कील ना, फिर वो कील ले जाके उसके घर के बाउंड्री पर लगती है। उसके बाद उस घर में जो भी इंसान रहेगा वो उनका बाल बाका नहीं होगा। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर द डार्क वर्स पे। और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया एपिसोड वशीकरण के ऊपर, तंत्र के ऊपर, काला जादू, टोना टोटका, इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे जो स्पेशल गेस्ट है चेतन साधक जी, चलिए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। वेलकम सर। तो सर आजकल क्या है कि वशीकरण का प्रचार प्रसार जो भी है बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके बारे में हर कोई बात कर रहा है आजकल। बिल्कुल हो रही है बात। तो मैं आपसे भी वशीकरण के बारे में जानना चाहूँगा, इसकी मतलब डीप में इसे कैसे सीखा जा सकता है और इसको कैसे किया जाता है? सीखने के लिए तो इसकी साधनाएं होती है, इसकी साधना करनी होती है और 40 दिन की साधना होती है। 40 दिन इंसान एक ही कमरे में रहेगा और वहीं खाना पीना जो भी दिनचर्या है उसी कमरे में होगी। अच्छा, 40 दिन तक 40 दिन बंद रहना पड़ेगा? बंद रहेगा। और ना उसके पास, जैसे आजकल हमारे पास मोबाइल वगैरह सब कुछ उपलब्ध है, वो कुछ सुविधाएं नहीं मिलेगी उससे। और बिल्कुल मन के अंदर परमात्मा का ध्यान होगा जिसकी सिद्धि कर रहे हैं, और मंत्र जाप करेगा। मंत्र जाप करेगा। मंत्र जाप। और खाना बिल्कुल वैष्णव नॉर्मल खाना। मतलब ये सभी क्रियाओं के लिए 40 दिन या एक क्रिया के लिए? एक 40? क्रिया के लिए। अच्छा, 40 दिन। 40 दिन। इसकी अलग अलग साधनाएं होती हैं, जैसे हम करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और फिर मतलब अगर वो हो जाता है, ठीक है, साधना कर ली, फिर कैसे वशीकरण अप्लाई करते हैं? फिर वशीकरण करने के लिए उसी साधना के जरिए, जैसे हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो शिव जी के जरिए होता है, भैरव की आराधना करते हैं तो भैरव के जरिए होता है। उसी प्रकार ये सारे वशीकरण वगैरह, वशीकरण भी एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार के वशीकरण होते हैं। कौन कौन सी मतलब साधना है जो करते हैं, मतलब 40 दिन के अंदर अंदर हम एक 40 दिन के अंदर एक ही साधना होगी? कौन कौन सी साधना ये करते हैं? किसी की भी कर सकते हैं, हम भैरव की कर सकते हैं। अच्छा। जैसे पिशाचनी की होती है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। 5-5, 10-10 साल तो इस साधना ही करने में लग जाता है। हाँ। उसके बाद ही साधक बन पाता है वो। सो सर, अगर उपाय की हम मेनली बात करें तो उपाय किस तरीके से वर्क करते हैं? क्या ये सिद्ध किए हुए होते हैं या सिद्ध फिर किए होते हैं। मंत्रों की इनकी एनर्जी होती है? मंत्रों से एनर्जी ऐसी होती है कि जैसे कि कोई अपने घर पे कोई भी टोटका करना चाहे, उससे रिलीफ मिलेगा उसको। अच्छा। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए मिलेगा रिलीफ। और वही टोटका हम खुद करें तो वो तो हमने साधना कर रखी है, हाँ। तो उसके जरिए हम करेंगे तो वो तो पूरा रिलीफ मिलेगा उससे। बिल्कुल। क्या हर कोई इंसान वशीकरण कर सकता है? हर कोई नहीं कर सकता।
मतलब जो साधना कर रखी है या फिर साधक है वही कर सकता है। साधक है वही कर सकता है। वशीकरण नाम छोटा सा दिख रहा है आपको, लेकिन वशीकरण बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, जैसे टोटके हैं वो मान लो सिद्ध कर लेते हैं, कोई इंसान भी उन्हें सिद्ध कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कैसे इंसान ही है हम भी। नहीं, जैसे नॉर्मल इंसान, आप तो आपकी तो साधनाएं की होती है। हाँ। उनकी वो कोई साधना है, जैसे मैं मान लो मुझे कोई टोटका किसी के ऊपर अप्लाई करना है, अप्लाई तो करना मैं किस तरह से उसको सिद्ध करूंगा? उसको सिद्ध करने के लिए अगर किसी को मान लीजिए आप कोई भी लेडीज है, जेंट्स है, किसी को भी अपने वश में करना, तो उसका या तो सर के बाल होते हैं, हाँ, पैरों की मिट्टी होती है, उसे ले जाके और एक पुतला बनता है, पुतला बना के, और वो मिट्टी होती है और बाल होते हैं, इस पुतले के अंदर डाले जाते हैं। अच्छा। और फिर उसे रखा जाता है। शाम के जब सूर्य अस्त हो रहा है उस टाइम उस पे हम अपनी इच्छाएं जाहिर करेंगे उस पुतले से, और जैसे हम कहेंगे फिर वो वैसे करेगा इंसान। अच्छा, तो ऐसे ही अगर मान लो किसी को कंट्रोल में करना है, किसी को अपने वश में करना है, किसी भी इंसान को, लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, उसको वश में करने के लिए क्या हम टोटका कर सकते हैं? टोटका कर सकते हो, उसकी फोटो ले लीजिए, मोबाइल में हो या अपने पास प्रिंट निकाल कर भी कर सकते हैं। हाँ। और जैसे कि आप कर रहे हो तो आपकी भी फोटो चाहिए, उसकी भी फोटो चाहिए, दोनों की फोटो चाहिए, दोनों के नाम। हाँ। और वो इंसान है, जैसे कि एक तिलक होता है, वशीकरण तिलक भी होता है एक, वो तिलक लगा के और उनकी मन में इच्छा लेके और हम उस लेडीज के सामने जाएं, या जेंट्स हो, लड़की हो, लड़का, कुछ भी हो, उसके सामने जाएं तो अपने आप अट्रैक्शन बढ़ेगा उसकी तरफ। अच्छा। अच्छा, कौन सा तिलक होता है? ये मोहिनी तिलक होता है एक। अच्छा, सिंदूर का होता है या फिर सिंदूर कोई का black? होता है, सिंदूर का होता है, मंत्रों से सिद्ध किया होता है? मंत्रों से सिद्ध किया होता है। अच्छा, तिलक भी मान लो तिलक सिद्ध हो भी सिद्ध जाता होता है। है। ऐसे ही मैंने सुना है काजल भी, वशीकरण काजल भी होता है। हाँ, काजल भी होता है। अच्छा, उससे कैसे करते हैं और कैसे बनता है वो? इसी प्रकार से हम हम्म। मंत्रों के जरिए हम कर सकते हैं उसको। तो आप प्रोवाइड करवाते हो ये काजल? बिल्कुल, अगर कोई हमसे लेना चाहिए हम दे सकते हैं उनको। अच्छा, अगर किसी का प्यार मान लो किसी ने किसी को ब्लॉक मार दिया, या कोई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वश में करना चाहता है, या मान लो कि खोए हुए प्यार को वापस पाना है, तो उसके लिए क्या टोटका कर सकते हैं? एक नींबू लेना है बिल्कुल पीले कलर का, उसके ऊपर लड़का और लड़की दोनों को नाम लिख लेना है, चाहे लड़की कर रही है चाहे लड़का कर रहा है, कोई भी हो, ठीक है, लिख लिया नाम, और उसके फ्रंट पॉकेट में अपनी रख लेना है और अपनी मन्नत मांगनी है। मन्नत मांग के और एक मंत्र उच्चारण करना है, ओम कुरुम कुरुम वश्यम स्वाहा, ये मंत्र का जाप करना है 21 बार। वो तड़प उठेगा, लड़का हो या लड़की हो, तड़प उठेगा बात करने के लिए, विचलित हो जाएगा कि मैं उसके पास जाना है। जैसे लोहे को चुंबक खींचता है ना, तो तुरंत खींचा चले जाएगा, डोर उसके हाथ में होगी। तो सर, वशीकरण की अगर बात करें तो वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे पावरफुल जो वशीकरण है वो कौन सा होता है? सबसे पावरफुल वशीकरण होता है महामोहिनी वशीकरण। वो किस तरीके से किया जाता है? उसमें क्या होता है कि इंसान मोहित हो जाता है, पूरी तरह मोहित हो जाता है, और उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। अच्छा। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे ऊपर वो चीज़ हो जाए तो मेरा माइंड उधर ही रहेगा। जिसने मेरे ऊपर महामोहिनी की है, मेरा माइंड उधर ही रहेगा, उधर मोहित रहेगा, मोहित उधर रहेगा। उसे महामोहिनी बोलते हैं। चुंबकीय वशीकरण होता है, मोहिनी वशीकरण होता है। अच्छा, मोहिनी वशीकरण जो होता है उसकी मतलब उसका अगर टोटका करना हो हमें तो कैसे करेंगे? मोहिनी जो वशीकरण होता है ना, मोहिनी वशीकरण ऐसे होता है, उससे ऊपर महामोहिनी होता है। मोहिनी वशीकरण वहाँ ऐसा काम होता है कि अगर किसी से होता ही नहीं तब ऊपर से ऊपर करना पड़ता है। मोहिनी वशीकरण नॉर्मल है और हर कोई कर सकता है। उसके लिए पीपल का पत्ता लेना, पीपल के पेड़ का पत्ता लेना है और उसके ऊपर दोनों का नाम लिखना है। अच्छा। लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि फिर वो जुदा नहीं हो पाएंगे दोनों। अच्छा। हाँ, अलग नहीं हो पाएंगे। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वो एक दूसरे के होके ही रहेंगे। मोहिनी वशीकरण ऐसा होता है? मोहिनी वशीकरण ऐसा होता है, वो दोनों एक दूसरे के होके रहेंगे जब तक परमात्मा ने उसके अंदर प्राण दिए हैं। परमात्मा ही जुदा कर सकता है उनको, वरना कोई नहीं कर सकता। पीपल के पेड़ है, उसका पत्ता लेना, बिल्कुल हरा पत्ता लेना है, उसमें छेद वगैरह नहीं होने चाहिए, वो लेना है। और अपने तुलसी होती है, उसकी डंडी होती है, उससे दोनों का नाम लिखना है। कुमकुम से दोनों का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद उसे अपने घर के अंदर ऐसी जगह रखना जहाँ ऐसा लगे कि ये सेफ है, कोई इसे छू नहीं पाएगा। अच्छा। जैसे जैसे पत्ता सूखेगा ना, वो वैसे वैसे वो खींचा चला जाएगा अपने पास। अच्छा। हाँ, इतना पावरफुल है ये मोहिनी वशीकरण। अच्छा, तो एक तरफा प्यार को वश में करने के लिए क्या टोटका है? एक तरफा प्यार करने के लिए जो दिक्कतें आती है, कई बार लड़के लड़की को कुछ न कुछ दिक्कतें हो जाती है, परेशानी, ये हम मोहिनी कर सकते हैं।
मोहिनी। मोहिनी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो सर हमने आजकल काफ़ी बार सुना है कि संभोग वशीकरण भी होता है, तो संभोग वशीकरण के बारे में मैं थोड़ा कुछ जानना चाहूँगा आपसे कि संभोग वशीकरण किस तरीके से किया जाता है। संभोग वशीकरण जो होता है वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका मिलन को संभोग वशीकरण बोलते हैं। और वो वशीकरण ऐसा होता है कि अपने रूम में एकांत में बैठ के, जहाँ अपना बेड वगैरह लगे वहाँ बैठ के ओम कलीम कामदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और संभोग वशीकरण इसी से सक्सेसफुल हो जाएगा। कामदेव का हाँ, मंत्र बोलना पड़ेगा। कामदेव का मंत्र बोलना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ये हस्बैंड वाइफ का, क्योंकि वो एकांत में इसीलिए करना होता है कि जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है उस मिलन को संभोग वशीकरण बोलते हैं, और वो एकांत में ही होता है। ये अच्छा, बहुत पवित्र रिश्ता होता है। अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात कर ही रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ के अंदर क्या कि धीरे धीरे 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद अट्रैक्शन कम होने लगता है एक दूसरे के लिए। बिल्कुल। तो वो अट्रैक्शन बना रहे एक दूसरे के प्रति, उसके लिए हम क्या उपाय, क्या टोटका कर सकते हैं? उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर दोनों ऐसा धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार आ रही है, थोड़े दूरियां बनती जाती है, और वो दूरियां ऐसी एक टाइम पे ऐसी दूरियां हो जाती है, बहुत अलग हो जाते हैं वो लोग। हाँ। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए, लाल कपड़ा ले लीजिए, अपनी रुमाल है उस साइज का, लाल कपड़ा लेके उसमें लौंग, सुपारी, इलायची, ये 3 चीज उसमें रख के, और ऊपर 7 गांठ मारनी है। 7 गांठ मार के, और जहाँ पे अगर हस्बैंड दूर हो रहा है तो हस्बैंड की सिरहाने रखनी है आपको, जहाँ उसका तकिया लगाते हैं। अगर कई बार क्या होता है कि लेडीज दूर होती है हस्बैंड से, वो दूरियां बनाती है, कई बार हस्बैंड दूरियां बनाता है। अगर हस्बैंड दूरियां बना रहा है तो हस्बैंड के तकिए के नीचे, और लेडीज दूरियां बना रही है तो लेडीज के तकिए। हाँ, ये रख दीजिए। 3 दिन के अंदर फर्क नजर आएगा, जो दूरियां थी वापस कम हो जाएगी। तो सर अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, किसी का रिलेशन है 8-10 साल का, और अचानक लड़का या लड़की बदल जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, तो उसे वापस लाने के लिए या फिर कंटिन्यू करने के, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? एक मंत्र होता है, ओम दति वशम कुरुम कुरुम स्वाहा। अच्छा। उस लड़की का नाम लेके और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, लड़की वापस रिलेशनशिप में आ जाएगी। कितनी बार? ये लाइफ टाइम के लिए होगा, और ये 12 घंटे में असर दिख जाएगा। अच्छा। 12 घंटे के अंदर अंदर लड़की उस लड़के रिलेशन में वापस आ जाएगी। और मंत्र चैंट कितनी बार करना है? एक बार में ही हो जाएगा? एक बार में नहीं होगा, 51 बार कम से कम। 51 बार? 51 बार ये मंत्र का जाप करो, वापस लड़की आ जाएगी, लड़की हो या लड़का। अच्छा, अगर कोई लड़का रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए क्या कोई उपाय है? अगर जा रहा है तो उसके रोकने के लिए आपको एक काम करना है, बुधवार के दिन जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना, वो ले जाके पहले तो है ना गणेश जी को भोग लगाना है। लगाने के बाद घर आके, और जो बचा हुआ लड्डू है वो भोजपत्र में लपेट के और अपने पर्स में रख ले, क्योंकि अगर लड़का जा रहा है तो लड़की के पास बैग बड़ी साइज का होता है, उसमें रख ले, लिफाफे में डाल के, और उसका नाम लेके लड़के का, और यही करे परमात्मा से आराधना कि ये मेरे पास आए, मन में वही रखे, क्योंकि उसको जाहिर नहीं करना, लड़का अपने आप रिलेशन में आ जाएगा। अच्छा। तो सर पिछले पॉडकास्ट में हमने काफ़ी आपसे ये उपाय जाने थे कि किसी को 24 घंटे के लिए वश में कर सकते हैं, किसी को 3 घंटे के लिए, किसी को 1-2 मिनट के, किसी को वश में करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं थोड़ा से और उपाय आपसे जानना चाहूँगा कि अगर किसी को 1 घंटे के लिए हमें वश में करना और उससे कुछ काम निकलवाना हो तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? 1 घंटे के लिए अगर किसी को वशीकरण करना है तो तेज पत्ता ले लीजिए आप, तेज पत्ते पर नाम लिख लीजिए, उसका नाम लिखने के बाद एक पुतला बनेगा, पुतला बना लीजिए और पुतले के ऊपर नाम लिख लीजिए, और जैसा हम पुतले से करवाएंगे वैसा इंसान वो वही करेगा जो हम यहाँ से करवाएंगे। अच्छा, 1 घंटे तक? 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद कुछ नहीं कर पाओगे आप। अच्छा। 1 घंटे में हमारा काम निकला और उसे कुछ याद नहीं होगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि एक तरह से वो बेहोश की हालत में रहेगा, जैसे हम नचाएंगे वैसे ही वो नाचेगा। तो सर पुतले की आपने बात की, काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं, सभी जो उपाय देते हैं या फिर तांत्रिक क्रिया के लिए यूज किया जाता है पुतला। तो पुतले में इतनी क्या पावर होती है कि इसे यूज किया जाता है? जैसे पुतले में इतनी ताकत होती है कि किसी इंसान की जान तक पुतले में ला सकते हैं। अच्छा। जैसे हम यहाँ से उसको सुई चुबोएंगे, दर्द उसे वहाँ होगा। एक कपड़े के पुतले में इतनी ताकत कैसे बिल्कुल होती है, मंत्रों से सिद्धिकरण होता है उसका। अच्छा। और उसके अंदर पावर इतनी आ जाती है कि आप और मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा।
जैसे हम उसे नचाएंगे वैसे ही वो जो हरकत पुतले के साथ करेंगे वही हरकत वहाँ वो इंसान करेगा। मतलब उसे सिद्ध कर लेते हो सीधे के सिद्ध द्वारा कर लेते मंत्रों हैं। से, फिर वो हाँ। पावरफुल बन जाता है। पावरफुल बन जाता है। अच्छा। अच्छा, अगर रिलेशनशिप है, मान लो पति पत्नी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर वो जा रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या कोई टोटका है वसीकरण? हाँ, अगर उसके करना लिए हो? है कि अगर लड़की औरत हो या जेंट्स हो, लड़की हो लड़का, अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है उनका और पता लग जाता है तो ऐसा कर लीजिए, जब हम शाम को खाना बनाते हैं ना, तो सबसे पहले जो रोटी होती है वो रोटी अलग रखनी है, रख के, और प्याज जो होता है हमारा आमतौर पे घर में यूज मिल जाते हैं, उसका रस निकालना है और उसके ऊपर उसका नाम लिखना है। लड़की हो या लड़का हो, औरत हो या जेंट्स हो, जो अलग जा रहा है, जिसका अफेयर हो रहा है, उसका नाम लिखना है उसके ऊपर लिख के, और फिर जब वो घर आए तो उसे वही रोटी खिला देनी है। अच्छा, प्याज का रस वाली? हाँ, उस नाम लिखना है प्याज के रस से उसके रोटी के ऊपर, और फिर आने के बाद वही रोटी उसे खिला देनी है। बस में हो जाएगा, वो कहीं सोचेगा ही नहीं इस बारे में। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके बीच में अगर कोई तीसरा पर्सन आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए या वश में करने के लिए अगर हमें पता लग जाता है तो उसकी पैर की मिट्टी ले लीजिए। पैरों की मिट्टी? हाँ, पैरों की मिट्टी ले लीजिए, और उसको उसके साथ में जो हमारी साबुत मिर्च होती है रेड, वो ले जाके और शमशान में कहीं पे भी रख के छोड़ के आ जाओ, वो उसके नज़दीक नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, जो बीच में दखलंदाजी दे रहा है वो नहीं आएगा वहाँ पे। सो सर, इसी तरीके से अगर किसी को 5 या 10 मिनट के लिए वश में करना हो, अपना कोई काम निकलवाना हो, जैसे कुछ साइन वगैरह करवानी हो या फिर कुछ बात पूछनी हो, तो वो भी पॉसिबल है, कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। किस तरीके से कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हो, किसी शांत जगह बैठ जाओ नीचे और उस इंसान का ध्यान करो जिसे हमें कंट्रोल में करना हमारे, ध्यान करके, और बिल्कुल नीचे ज़मीन पे फर्श पे बैठ के और अपनी मुद्राएं इस तरह करके और बैठना है, और फिर एक मंत्र का 5 मिनट उच्चारण करना है, ओम मोहिनी मोहनाय स्वाहा। इस मंत्र का 5 मिनट उच्चारण कर लीजिए। उसके बाद वो 5-10 मिनट के लिए जैसा आप कहोगे वैसा करेगा, और जो पूछना चाहोगे बिल्कुल सच सच बताएगा। आप कहोगे कुएं में कूदना, कुएं में गिर जाएगा वो इंसान। अच्छा। हाँ, मतलब 5-10 मिनट के लिए? 5-10 मिनट के लिए हो जाएगा वो। अच्छा, कोई ऐसा भी वशीकरण है जब तक इंसान चाहे तब तक वश में रखे? जैसे कोई चाहता है कि मैं उसे 1 महीने तक वश में रखूंगा और अपना जो भी काम है मैं निकलवाऊंगा, फिर 1 महीने बाद वो खुद ही कहता है अब इसको वशीकरण से बाहर करना है, वो कर देता है। ऐसा कोई वशीकरण, ऐसा कोई टोटका? उसका काट हो जाता है। फिर काट कैसे? काट होता है मतलब वश में कर लिया? बस में कर लिया 1 महीने के लिए, या किसी इंसान, मान लो कि कई लोग हमसे बोल देते हैं कि इसका हमें 5 साल के लिए वशीकरण करके दे दीजिए। अब वो इंसान 1 साल के अंदर उससे बोर हो जाता है, कई बार होता है। अब जब तक वशीकरण है जब तक तो वो दूर हो नहीं पाएंगे जिसने करवाया, लेकिन वो पीछा छुड़ाना चाहता है। हाँ, और वो पीछा छोड़ता नहीं है। हाँ, तो फिर उसका काट होता है। जो मतलब बड़ा वशीकरण किया जाता है, फिर उसे अगर वो तोड़ना चाहे तो वो तोड़ा जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। अच्छा, किस तरीके से तोड़ा जा सकता है? अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो गया तो घरेलू अगर क्या उपाय करें? जो हमें वशीकरण करते हैं ना, तो वशीकरण के लिए घरेलू उपाय नहीं हो पाएगा इसमें। अच्छा, तोड़ने के लिए नहीं हो पाएगा। अच्छा। वशीकरण हो गया है, उसका दोनों की फोटो लेकर शमशान में जाके और उसको जलानी पड़ती है, और मंत्र जाप होते हैं शिव जी के, वो करने पड़ते हैं। सृष्टि के मालिक ही वही है शिव जी, उनके दया से ही ये सारा कुछ टूटेगा। फिर पहचान कैसे सकते हैं सर, अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो जाता है? हाँ। उसे खुद से कैसे पता लगेगा कि मेरे ऊपर वशीकरण हो गया? बिल्कुल पता कर सकते हो, आप भी पता कर सकते हो उस चीज़ को। अच्छा। जैसे कि आपके ऊपर वशीकरण हुआ, कोई भी तंत्र क्रिया हुई है, तो एक तो आपकी ये दोनों है ना कंधे, इन पे आपको वजन महसूस होगा। अच्छा। और धीरे धीरे आपकी आंखों के या नीचे काले घेरे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, डार्क सर्कल। डार्क सर्कल बोलते हैं। हाँ। अच्छा। और आपको अचानक से है ना, जैसे चक्कर आना, और ऐसे लगेगा आपको कि मेरे शरीर के अंदर कुछ अलग शरीर है, तो एनर्जी है, भारीपन लगेगा आपको। आप करना कुछ चाहोगे, होगा कुछ अलग। तो ये सारा नेगेटिविटी करके होता है। तो बच कैसे सकते हैं? ऐसे कोई उपाय या फिर ऐसा कोई मंत्र या तंत्र, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे अगर हम पास में रखें या फिर चैंट करें मंत्र, तो अपने हमारे ऊपर ये चीजें अप्लाई ना हो, वशीकरण वगैरह कोई कर ही ना सके? बिल्कुल। देखो, कई बार क्या होता है, हम श्रीयंत्र घर में रख लेते हैं, महामृत्युंजय यंत्र रख लेते हैं, उसका उच्चारण भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, घर की कीलना होती है। अच्छा। घर की कीलना होती है, जैसे कि हम आपके स्टूडियो में बैठे हैं
और हमने अंदर से बंद कर दिया स्टूडियो, तो कोई नहीं आ पाएगा। हाँ। लेकिन जो ये तंत्र क्रिया की चीज़ें हैं ये तो कहीं से भी आ जाएंगी, हवा रूपी होती हैं, ये तो कहीं से भी आ जाएंगी। इसके लिए सप्त धातु की कील बनती है 4, जिसमें सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ये 7 धातु की कील बनती है। उसको 3 घंटे का हवन होता है, उस हवन में उसको रख के और उसकी कील ना, फिर वो कील ले जाके उसके घर के बाउंड्री पर लगती है। उसके बाद उस घर में जो भी इंसान रहेगा वो उनका बाल बांका नहीं होगा। उसे कील ना बोलते हैं, सुरक्षा कवच हो जाता है एक तरह से वो। अगर किसी को अपना अट्रैक्शन बढ़ाना है, हर कोई उससे अट्रैक्ट हो, तो इसके लिए भी क्या कोई वशीकरण टोटका या कुछ है? बिल्कुल है। क्या मतलब कैसे करेंगे? आप ऐसा कर लीजिए, जो छोटी इलायची होती है ना, छोटी इलायची ले लीजिए 7, एक ले लीजिए पान का पत्ता डंडी वाला, उसको डाल लीजिए और जो अट्रैक्शन होता है वो एक के प्रति करना है या सभी के प्रति? एक के प्रति के लिए भी अगर हो तो भी ठीक है, और बाकी सभी मतलब इसमें क्या है कि कंट्रोल ये कर सभी सके। के ऊपर काम करेगा, जिसको चाहे हम कंट्रोल में कर सकें। हाँ। तो इसमें क्या होगा, जो अपनी इलायची है वो पान के पत्ते के ऊपर रखनी है, रख के और उसको फोल्ड करके और किसी लिफाफे में डाल के अपने पॉकेट में डालिए, और जहाँ जाओगे ना कोई भी अटका हुआ काम बनेगा और अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, अपने आप एनर्जी आएगी उससे। तो सर हम जितने भी ये उपाय देखते हैं इनमें पत्ते बहुत काम में लिए जाते हैं, चाहे पीपल का पत्ता हो गया या भोजपत्र हो गया या फिर कोई तेज पत्ता हो गया, तो इनके पीछे क्या राज है? ये भोजपत्र, पीपल का पेड़, इसमें क्या है कि तंत्र क्रियाओं में ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वो कारगर साबित होते हैं। अच्छा, और भोजपत्र होता है उसको आप सालों साल रख लो, मतलब कुछ वो एनर्जी खराब होती नहीं है इन होगा, पत्तों में? एनर्जी होती है इनमें। अच्छा, और भोजपत्र में भी एनर्जी होती है, वो आप सालों साल रख लो, चाहे 1000 साल रख लो, खराब नहीं होगा वो। हमारे पेपर होते हैं, जो पेपर अखबार वगैरह होते हैं, ये गल जाते हैं, भोजपत्र नहीं गलेगा कभी। अच्छा। हाँ, उस पे ही मंत्र लिखे जाते हैं, वो खराब नहीं होता कभी। गुरुजी, अगर इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी मतलब किसी माता पिता है, घर वाले मान नहीं रहे हैं, उनके लिए कोई वशीकरण टोटका या कोई वशीकरण बना है? बिल्कुल बना है। आप ऐसा कर सकते हो उसके लिए कि अगर लड़की के, कई बार लड़की के घर वाले नहीं मानते तो कई बार लड़के वाले नहीं मानते, तो इसके लिए उन जो उनके परिवार में जो मैरिज करने वाले हैं, माता पिता होते हैं या दादा दादी होते हैं जो इसके खिलाफ हैं, उन लोगों की फ़ोटो ले लीजिए। और एक कामनी सिंदूर होता है, कामनी सिंदूर होता है, जो हमारे पुराने मंदिर होते हैं, दुर्गा माता होगी, काली माता होगी, जो उनको सिंदूर चढ़ा हुआ सिंदूर है, वो वहाँ से ले लीजिए, या हनुमान जी का ले लीजिए, वो सिंदूर ले लीजिए और उनके ऊपर, उनके पीछे अपनी मनोकामना लिख दीजिए किसी पेन से, स्याही से डुबा के, और वो लिख दीजिए उसके ऊपर उसी सिंदूर से, और उनको आप किसी लिफाफे में या लपेट के रख दीजिए। 24 घंटे के अंदर वो खुद एग्री होके खुद बोलेंगे। अच्छा, हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर वो खुद बोल देंगे कि हम इस शादी के लिए एग्री हैं। सो सर कभी कभार हम देखते हैं कि बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, अच्छा खासा बिजनेस किसी का चल रहा है, अचानक वो जीरो पे आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या कोई तंत्र क्रिया करवा देता है? और अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? अगर कई बार तो बंद जाते हैं काम। अच्छा, बंधन होता है? बंधन हो जाता है, बंद जाते हैं। और अगर काम स्लो चल रहा है, अगर काम आगे उठ नहीं रहा है, तो उसके लिए कुबेर जी का मंत्र होता है, ओम कुबेराय नमः। अच्छा, है ना? इस मंत्र का उच्चारण करो अपनी गद्दी पे बैठ के, जहाँ वो करते हैं, जो बिजनेस जहाँ से चला रहे, वहाँ पे कुबेर जी का मंत्र करो 108 बार, 1 माला रोज के करो, डेली करना है? डेली करनी है और करते रहो लगातार, बहुत रिलीफ मिलेगा तुरंत प्रभाव से। कई बार सर ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग मारण क्रिया कर देते हैं, जिससे हेल्थ की समस्या आती रहती है, बिल्कुल इंसान होती को। ऐसा भी कुछ होता है? मारण क्रिया किस तरीके से की जाती है? मारण क्रिया ऐसी होती है कि कोई भी, जैसे कि हम किसी एनर्जी को हम इकट्ठा करते हैं और हम उसे परमिशन देते हैं कि आपको इसके ऊपर अटैक करना है, तो एक हांडी होती है, उस हांडी में उस एनर्जी को डालते हैं और उसका मुंह बंद करके लाल कपड़े से, और फिर उसको हम छोड़ देते हैं, और उसमें जो जहाँ भेजनी होती है, अच्छा, हांडी खुद जाती है? वो खुद जाती है। अच्छा, हाँ, हांडी खुद ही जाएगी और जहाँ हमें उसमें एड्रेस फीड किया है उसी एड्रेस पे जाएगी, उसके नाम लेके बाहर बुलाएगी उसे और उस पर अटैक कर देगी। आपने कोई केस किया है मारण क्रिया के, मतलब किसी पे की है मारण क्रिया बहुत, लेकिन ये सारी चीज़ें गुप्त होती है, आप समझदार हो खुद।
अच्छा, हाँ। गुप्त रखनी होती है, गुप्त रखनी होती है। काफी पावरफुल तो होती है। पावरफुल बहुत होती है, लेकिन सारी चीज़ें गुप्त होती है, क्योंकि अभी बताएं तो दिक्कत हो जाती है, हमें भी हो जाए और जिसने करवाया उसे भी दिक्कत हो जाए। अच्छा, ज्यादा केस किस फील्ड के लोगों का आता है मारण क्रिया पर? मारण क्रिया की ऐसा है कि किसी ने प्रॉपर्टी के रिलेटेड आते हैं ज़्यादातर। मेरी अच्छा। प्रॉपर्टी इसने हड़प ली है, धोखे से सिग्नेचर हो गए, वैसे होंगे, इसके लिए होते हैं। किसी ने पैसे खा लिए होते हैं, करोड़ों रुपए होता है, तब जाके ऐसी बात नौबत आती है। करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, मेरे मार लिए, दे नहीं रहा है, तो मुझे अब इसे ख़त्म करना है, चाहे मेरे पैसे डूब जाए। इतने गए हैं तो ये भी उस पैसों का सुख नहीं भोग पाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है, मान लो किसी को उधारे पैसे दिए थे और वहाँ से निकल के आ नहीं रहे पैसे, वो इंसान दे नहीं रहा है, तो उसको वश में करके वो पैसे वापस निकलवाने हो तो उसके लिए हाँ, तो टोटका निकलवा है? सकते हैं। क्या टोटका होगा? हम उसके लिए पहले ये देखते हैं कि इसके पास पैसे हैं कि नहीं। जैसे किसी से पैसे लेने हैं तो हम जितना मर्जी, मतलब वो देना ही नहीं चाहता, देना ही नहीं चाहता, पैसे होने के बाद भी नहीं देते कई लोग, और हमें पैसे निकलाने हैं, तो उसके लिए ऐसा करना है, उसके सामने जाना है एक बार, है ना, सामने जाना है और अपने साथ लेके जाना है। एक तो जो सुपारी होती है वो, एक पान का पत्ता लेके जाना है और एक सुपारी, 2 चीज़ लेके जानी, एक लेके जाना है नींबू, ये 3 चीज़ अपने, लेकिन उसे पता नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये सामान है। लेके जाना है और अपने सर के ऊपर से घुमा के अपनी मन्नत मांग के, ठीक है, और वहाँ जाना है उसके घर पे, और घर पे जाने के बाद जहाँ वो बैठता है, उठता है, दिनचर्या है, वहाँ उसको डाल देना है, और फिर उससे पैसे मांगने हैं, तुरंत नहीं, 10 मिनट, 12 मिनट या 15 मिनट बाद। अच्छा, मतलब कुछ पलों के लिए वो वश में हो जाएगा, हाँ। पैसे दे देगा। हाँ, वो वहाँ पे आपने रख दिया ले जाके, उसके 10-15 मिनट आप उससे वार्तालाप कीजिए, बातचीत कीजिए, उसके बाद आप पैसे मांगोगे ना तो कुछ नहीं बोलेगा, आपको चुप से पैसे निकाल के दे देगा। तो सर, कोख बंधन के बारे में हमने काफी सुना है तंत्र क्रिया में कि कोख बांध दी जाती है किसी की, अगर किसी को संतान नहीं होने देनी है तो उसकी कोख बांध दी जाती है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा भी होता है? और अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, अगर किसी को संतान प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो ये होता है, देखो, काली पीली रात होती है, उस दिन ये क्रिया संभव है। अच्छा। जैसे अमावस हो गई, पूर्णिमा हो गई, या दीपावली हो गई, होली हो गई, इस दिन क्या करना है, हमें 7 प्रकार के फल लेने हैं। 7 प्रकार के फल लेने, अलग अलग, एक एक फल, 7 फल ले लें, 7 ही प्रकार के, ठीक है। 7 मिठाई लेनी है, वो ले लेनी है हमें, ठीक है। फिर उसके साथ में लौंग, पान, सुपारी, इलायची, ये चीज़ ले लेनी है। और हमें उस दिन 12 बजे के बाद रात को एकांत जगह पे बैठ के, कोई डिस्टर्ब ना करे, और हमें ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार। उसे कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ महीने लगते हैं, उस महीने के अंदर उस खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। घर में अगर लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, नेगेटिविटी बढ़ रही है, घर में ऐसा लगता है कि मन ही नहीं लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव है घर में, तो उसका क्या कारण होता है और क्या हम उसके लिए कर सकते हैं? घर के अंदर नेगेटिविटी, कोई एनर्जी अगर घर के अंदर चली जाती है तो उसे ख़त्म करने के लिए घर के अंदर आपको सबसे पहले काम करना है। एक तो आप घर के अंदर तेज पत्ता रखो, और वो तो होता ही है, वो रखो, और उसके अलावा सुपारी होती है वो रखो, इलायची होती है वो रखो, और नींबू होता है। नींबू कभी एनर्जी को अंदर नहीं घुसने देता। अच्छा। नींबू घर के अंदर, जैसे हमारा ये गिलास है, इसमें पानी डाल के और रख दो घर में कहीं पे भी, और रोज़ पानी चेंज कर दो, और रोज़ नींबू चेंज कर दो, झगड़े बहुत ज़्यादातर कम हो जाएंगे। तो सर, जॉब के लिए भी कुछ उपाय होते हैं? काफ़ी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सरकारी जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन एक एज हो जाती है, जॉब प्राप्त नहीं कर पाते, या फिर कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं और इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए हमें सरस्वती मंत्र होता है, उसका उच्चारण कर लीजिए। अच्छा। हाँ, बिल्कुल कामयाबी मिल जाएगी। सरस्वती मंत्र जो होता है विद्या की देवी होती है। हाँ, हाँ, उसका उच्चारण कर लीजिए। अच्छा। तो गुरुजी, अगर मैं पावरफुल और भी टोटकों के अगर बारे में बात करूं, किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को वश में करने के लिए और भी क्या क्या पावरफुल टोटके हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको 5 ऐसे टोटके बता दूंगा। लड़का हो, लड़की हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी हो, XYZ, कोई भी काम निकला सकते हैं उन 5 टोटकों से। 5 आपको ऐसे टोटके बता दूंगा, तुरंत प्रभाव से काम करेंगे वो। अच्छा, बिल्कुल। कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं? पहला होता है नींबू से वशीकरण हो जाएगा। नींबू पे नाम लिख लो दोनों का, और उसमें जो आलपिन होती है अपनी,
2 आलपिन चुबो देनी है और अपने सर के ऊपर से घुमा के और अपनी मन्नत मांग लेनी है और उसके साथ बोला ओम कुरुम कुरुम फट स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करना है और उसको ले जाके और कहीं एकांत ऐसी जगह रखना कोई इसे छू ना पाए, तो बस में हो जाएगा। बिल्कुल वश में हो जाएगा। अच्छा, दूसरा होता है तेज पत्ते का। तेज पत्ते से वशीकरण। तेज पत्ते से वशीकरण होता है। तेज पत्ते पे नाम लिख लीजिए आप दोनों का, जिसका वशीकरण करना है उसका नाम लिख लीजिए और उसको अपने पास रख लीजिए और जो मंत्र है वो लिख लीजिए ओम मोहिनाय नमः। ओम मोहिनाय नमः। हाँ, इसका उच्चारण कर लीजिए वश में हो जाएगा 51 बार। हाँ, और वश में हो जाएगा। अच्छा, और तीसरा अपना ये है कि हम इत्र से भी वशीकरण कर सकते हैं। इत्र से वशीकरण। इत्र से भी वशीकरण हो जाता है। जो परफ्यूम लेना है हमें इत्र, वो हमें लेके और उसके सामने बोलना है ओम सर्वलोका मोहाय मोहाय नमः। अच्छा, इसका उच्चारण करना है हमें 108 बार। यार ये करने के बाद वो इत्र हम अपने पे अप्लाई करके और अगले इंसान के पास जाएंगे, वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। अच्छा। हाँ, और चौथा उपाय? और चौथा जो टोटका है, काला धागा ले लीजिए, उसके 7 गांठ मार लीजिए उसका नाम लेके, जिसे हमें अपने कंट्रोल में करना है। 7 गांठ मार के और ओम मोहिनी भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करना है। ये बोलना है, परमात्मा का नाम है, श्री कृष्ण का, इसका उच्चारण करना है आपको 51 बार। ये करके और वो धागा ले जाके और जिसे हमें कंट्रोल करें उसके हाथ में या पैर में बांध देना है। जब तक वो धागा उसके पैर में हाथ में रहेगा वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। अच्छा। हाँ, और लास्ट सर, लास्ट क्या बताना चाहोगे? और 5वां जो टोटका बता रहा हूँ आपको वशीकरण के लिए, 5वां टोटका ऐसा है कि आप गुलाब का जो फूल होता है वो ले लीजिए और आप उसके सामने उसका नाम लेकर उसमें बोलिए ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इसका उच्चारण कीजिए 5 मिनट के लिए, इसका उच्चारण करिए और वो फिर गुलाब का फूल ले जाकर आप उसे दे दीजिए और उसे कहो कि वो एक बार अपने स्पर्श कर ले शरीर के, हमारे कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा फिर वो। अच्छा, ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आए और इतने अच्छे से आपने उपाय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, आपका भी धन्यवाद। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।